भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। पहला, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासन 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। अगला, वारेन हेस्टिंग। इसका शासनकाल 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। राज्य की कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को आश्रम प्रदान किया। मुगल सम्राट को दी जाने वाली पेंशन को बंद करा दिया। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दिलवा दी। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इसे महाभियोग लगाया गया। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बंगाल में द्वैध शासन का अंत। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के समय हुई। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। इसी के समय 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत। भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संख्या की स्थापना इसी के समय हुई। अगला है लॉर्ड ब्लेजली। इनका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। कलकत्ता में न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लागू की। सहायक संधि का जनक ब्लेजली को माना जाता है। शिशुवध प्रतिबंध पर रोक लगा दिया। स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। अगला लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सती प्रथा को समाप्त किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। भारतीय को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। ठगी प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी 1839 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। प्रसिद्ध हीरा कोहनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अधिकार कर लिया। व्यपगत सिद्धांत राज्य हड़प नीति के कारण सातारा, नागपुर, झांसी को विलय कर लिया। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच महिला शिक्षा लागू किया। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की। मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर 1853 ईस्वी में प्रथम रेल चलवाई। नोट विशेष प्रश्न। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी का इतिहास की विद्रोह इसी समय हुआ। लॉर्ड रिटन ने विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया। लॉर्ड रिटन ने सिविल सेवा में परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बीएचयू का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ।
लॉर्ड हार्डिंग के समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड तथा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी।